लेकिन अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं वो प्रदेशीय कवि है। जैसे ये राष्ट्रीय कवि थे, वो प्रदेशीय कवि है, उसे अपने प्रदेश से बहुत प्यार है। अगर कोई दूसरे प्रदेश की तारीफ छप जाए अखबार में तो अगले को टेंशन हो जाती है। अभी अखबार में छपा, स्वच्छता में इंदौर का पहला नंबर आया, तो अगले ने मुझे कटिंग भेजी, बोले मनोज भैया यार ये तो उत्तर प्रदेश की बेइज्जती हो गई। अरे मैंने कहा बेइज्जती क्या हो गई, वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको तारीफ मिली। तो इसका मन नहीं माना तो इसने इंदौर के एक कवि को फोन लगा दिया। अब भैया देश में जिसका पहला नंबर आएगा तो उसका अपना एक मोरल तो हाई होगा। इसने फोन लगा के कविताएं सुनाना शुरू की तो उसने इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। बोला कहो बेटे हार गए। अगला भरा बैठा था, अगले ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनना और पीछे तक तालियां बजाना। मैं बहुत शानदार हास्य कवि को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं। बोला हार गए तो इसने कहा कि ज्यादा उछलो मत वरना ढीली तुम्हारी चाल कर देंगे। 4 लड़के भेज देंगे कानपुर से, पूरा इंदौर थूक थूक के लाल कर देंगे। तो ऐसा जानदार कवि भाई अजीत शुक्ला है, अद्भुत कवि है। जोरदार तालियां बजाकर उसे आमंत्रित करिए। बहुत बहुत स्वागत है। 4 पंक्तियों से अपना परिचय देना चाहता हूं कि नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूं। क्या बात। और यहीं से कवि सम्मेलन उठा लेना मित्रों कि नयन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूं। वतन के वास्ते हैं क्या सभी के फर्ज लिखता हूं। और मेरी कोशिश यही रहती सदा सबको हंसाने की। है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता हूं। बहुत बढ़िया अजीत, वाह। और यहां पर आया क्यों हूं कि बुलाया आपने हमको, यहां पर हम चले आए। बुलाया आपने हमको, यहां पर हम चले आए। कुसुम मुरझे हुए हैं जो खिलाने को चले आए। झंझावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं। गम खुद का भुला करके हंसाने को चले आए। बहुत बढ़िया। गम खुद का भुला करके बहुत अच्छा जीत, वाह। हंसाने को। आदरणीय राधेश्याम बद्दू के आदेश पर यहाँ पर आना हुआ। इन्होंने बहुत बड़े बड़े कवि बुलाए हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के। भाई साहब हम सबसे छोटे कवि यहाँ पर मेधा में भी है, आयु में भी है। तो हम पहली बार एक जुगाड़ से कार्यक्रम, हमको एक टीवी शो मिल गया तो हम भी पहली बार गए मुंबई। और जब पहली बार मुंबई गए तो हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे। हवाई जहाज में बैठे तो हवाई जहाज उड़ा, और हवाई जहाज उड़ा तो हमको डर लगा। और हमको डर लगा तो एक मोहतरमा वहां से निकल के आई, बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, यहां पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी अनुभव है लगता है हवाई यात्रा का। बोले भाई साहब डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। हमने कहा बाकी सब बात ठीक, यहाँ झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे। आदरणीय मनोज जी बैठे, बहुत अच्छे कवि हैं और ये भी बेसिक में अध्यापक, मैं भी सरकारी अध्यापक हूं। हम अध्यापकों के ऊपर एक आरोप लगता है कि हम शिक्षा का स्तर उठाना नहीं चाहते। हम मोदी और योगी जी से बहुत प्रभावित हैं, कसम से बता रहे बहुत प्रभावित है। हमने तक बच्चे की कॉपी पर लिखा कि इसको नहला धुलाकर विद्यालय भेजा करें। उधर से उसकी मां ने जवाब दिया मास्टर साहब बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। हमारी तो शादी नहीं हुई थी, मनोज जी हमारे घर आए, हम कपड़े धुल रहे थे। बोले अजीत भाई इतने बड़े कवि हो, अपने आप कुर्ता पैजामा धो रहे हो, शोभा नहीं देता, शादी कर लो। हमने शादी कर ली। जो मनोज जी के कहे में आ जाते उनका बेड़ा घर के होता। भाई साहब हमने शादी कर ली, उसके महीने बर्बादी, फिर हमारे घर आए, बोले अजीत भाई शादी के बाद भी कुर्ता पैजामा धो रहे हो। हमने कहा भाई साहब ध्यान से देखो सलवार सूट है। और अब अपने ठाकों को तालियों में पवित्र करना कि जो मुझ पर बीती वो आप पर नहीं बीते। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, युवा शक्ति बैठी है कि हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, और हासिल ना होगा तुम्हें मजनुओं कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। वाह वाह, प्रणाम करता हूं। बाबा भी ताली बजा रहे, जूते खाने ताली बज रहे भाई साहब, प्रणाम करता हूं। अच्छा और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। युवाओं पर पथभ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जिनको राम राम कहना चाहिए, ऐसे लोग जब जेल जाते हैं तब एक कलम को लिखना पड़ता है कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे। अभी एक टीवी पे कार्यक्रम चल रहा था,
सत्ता परिवर्तन के लिए विधायक इधर से उधर हो गए। वो कार्यक्रम हम हमारे पूज्य पिताजी देख रहे थे, तो मेरे पिताजी ने क्या कहा, अब अगर बात आपको अच्छी लगे तो अपने ठाकों को तालियों में परिवर्तित करना कि मैं नहीं चाहता कवि या गायक बनो, मैं नहीं चाहता कवि या गायक बनो, कुछ रुतबा बढ़े, इस लायक बनो। अब व्यंग हो जाए तो तालियां उठाना। मैं नहीं चाहता कवि या गायक बनो, कुछ रुतबा बढ़े, इस लायक बनो, करोड़ों में बिकने लगे हैं सुनो, थोड़ी कोशिश करो और विधायक बनो। करोड़ों में बिकने लगे हैं सुनो। और राम कथा का मंच है उत्तर प्रदेश में, कुछ लोगों को राम के नाम पर बड़ा आपत्ति है, नाम बदले जाना उस पर बड़ी आपत्ति है। अब अगर कोई राजनीतिक चश्मा लगाए हो तो उनको उतार कर सुनिएगा और इन 4 पंक्तियों पर मेरा मन रख लीजिएगा, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देना। उत्तर प्रदेश में नाम बदले जाने किनको तकलीफ है कि साइकिल का तमाम कहीं काम ना कर दे, साइकिल का तमाम कहीं काम ना कर दे, योगी जी कहीं ऐसा इंतजाम ना कर दे, टीपू को बार बार ये चिंता सता रही, आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दे, आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दे। बहुत बड़ी टीम है, मैं 2-3 छंद एक व्यंग रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। मातृशक्ति बैठी इनको प्रणाम करता हूं। नई नई जब शादी होती है ससुर और दामाद के प्रसंग का आनंद लेना और अंतिम पंक्ति पर उछल जाना कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। ऐसे लोग ताली बजा रहे जिनको ऐसा आइटम मिला भाई साहब, कि सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी, बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी। और नई नई शादी होती है तो बहू आती है, सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है लड़के की माँ, और साल 6 महीने में चूल्हा आजकल अलग हो जाता है। बहू अगर कम दिमाग की हो, इसी उल्लास के साथ ये 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारी नेक पाए हैं, और मैं हूं तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं। आपने जो घनघोर तालियां बजाकर मेरा उत्साहवर्धन किया है उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा, अभी जब कोरोना काल में सब कुछ बंद हुआ तो ब्यूटी पार्लर भी बंद हुए, ब्यूटी पार्लर बंद हुए तो हम पतियों को बड़ा दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई? हम लोगों ने एक ही आइटम के साथ बिना मेकअप के 2-3 महीने गुजारे। आपकी वेदना पढ़ना चाहता हूं, इसलिए आपका मन मांगता हूं कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब, जब बात यह नारियों को भी अखरने लगी, और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी, नारियां आपस में बात करने लगी। तो कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी, और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी। और मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नाम बदले जा रहे हैं, लोगों को बड़ा दिक्कत है। ये मेरा स्वर, ये मेरा तेवर नहीं है, लेकिन आदरणीय जब कमलकांत जी बैठे हुए, देश के आदरणीय निडर जी बैठे हुए, तब लिखना पड़ता है। बहुत अच्छी टीम इन्होंने यहाँ पर सजाई, वरना कहीं कहीं वीर रस के कवि तो बहुत चिल्ला के पढ़ते हैं। आदरणीय व्याख्या दीदी बैठी हुए, प्रणाम करता हूँ, बहुत चिल्ला के पढ़ते हैं। अभी एक कार्यक्रम हम कमलकांत जी थे परसों बाराबंकी में, तो एक वीर रस के कवि बोले, मुझको साहस देना, मुझको ताकत देना, मुझको हौसला देना, मुझको संबल देना। तो हमने बस धीरज का, भाई साहब जब इतनी कमजोरी है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, काहे प्राण पिए ले रहे हो? ऐसा नहीं कि वीर रस की बात नहीं कर पाते, अच्छी बात नहीं कर पाते, मेरा तेवर नहीं है, लेकिन अब तेवर बदलता हूं और इन 4 पंक्तियों पर दोनों हवा में लहरते हुए देखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को राम के नाम पर आपत्ति, राम का जब मंच है तब अपने तेवर से, अपनी विधा से हटकर बात कहना चाहता हूं कि पावन सनातन धर्म में लिया जन्म,
ओढ़ा फिर भी ना राम नामी चोला जाएगा। कि पावन सनातन धर्म में लिया जन्म, ओढ़ा फिर भी ना राम नामी चोला जाएगा। राम नाम सुनकर यूं ही भड़केंगे यदि तुमको भी रावण समान तोला जाएगा। हरकत 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 यूं ही अगर आपकी रही जनाब, आगे भी ना आपसे यहाँ खाता खोला जाएगा। अब तैयार रहना मित्रों, आगे भी ना आपसे यहाँ खाता खोला जाएगा। और राम नाम से है तुम्हें इतना विरोध, किंतु मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा। मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा। हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते इसलिए नहीं, फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अब फिर अपने औकात पे आते हैं। हास्य के साथ साथ ये जिम्मेदारी का मंच है, एक पावन मंच है। एक समाज सेवा रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। सिर्फ 1.5 मिनट की रचना है और इसमें तालियों के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आपको लगे कि इस छोटी सी कलम ने संवेदना की कुछ अच्छी बात कह दी है तो अब आपका साथ चाहता हूं। मंच भी सुने आदरणीय दीदी, कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ना होती तो इतने समाज सेवी ना होते। अब यहीं से शुरू होता हूं कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया। कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया। मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया, रास्ते में मिल गए मुझे फलों के ठेले। मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। इसके बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया। फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 अन्य साथियों को भी बुलाया। इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई। अब पंक्तियां उठा लेना मित्रों कि इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। और अगली पंक्ति पर आपकी कविता की समझ देखना चाहता हूं कि एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने मन ही मन सोचा, भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। मेरा मन बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का खिताब जो मिल गया, लेकिन तभी मेरे अंतस से मुझे एक आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मेरा अंतःकरण मुझसे बोला, हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। इन पंक्तियों का मान रख लेना मित्रों की, हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है, पर तुम्हारे मन में तो खोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। मैं मानता हूं दान दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, पर दान वही सफल है जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता तक ना चले। बहुत बढ़िया। और अंतिम पंक्ति पर जितना उल्लास जितना प्रेम दे सकना हो देना कि एक हाथ से दे दूसरे को पता तक ना चले। हे प्रसिद्धि के भूखे मनुष्य, यदि ऐसा चाहते हो तो अपनी प्रतिभा से अपना कद बढ़ाओ, पर दान को सार्वजनिक कर किसी गरीब को कदापि मत ले जाओ।